मिलती रहेगी। तो ध्यान रखना 4 महीने से 1 साल। किलकारी का कोई ऐप नहीं होता है, जब तक चीजें दिखेंगी नहीं लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, है ना। किलकारी जिस नंबर से उनको कॉल आएगा वो उनको पता होना जरूरी है। नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो हस्बैंड या फैमिली मेम्बर जो भी साथ में आते हैं उनकी काउंसलिंग भी जरूरी है और उनको बोलना कि पूरा सुनो, जो भी बातें हैं आपके फायदे के लिए, तो पूरा सुनो। किलकारी का आउटगोइंग नंबर मतलब जो कॉल कर सकते हैं वो नंबर क्या है? 14423। इसमें अगर वो कॉल करेंगे 01244588800। और इसको सेव करना है किलकारी सहायता सेवा के नाम से। तो सबसे पहला और सबसे आखिरी काम मुझे लगता है काउंसलिंग है जब पेशेंट आता है। हमारे लिए अचीवमेंट होना चाहिए, दिल्ली आगे दिखना चाहिए मुझे। और दिल्ली में नॉर्थ सबसे आगे होना चाहिए। ठीक है। देखो आप सोच रहे हो कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है ना, टेक्निकल चीज़ें हैं, शायद आपको पता नहीं। उसमें लास्ट में जब आप लोग कोर्स कर रहे थे ना, उसमें लास्ट में एक कंक्लूजन मैसेज आता है ना। बधाई हो दीदी, आपने आया था, उसको पूरा सुना? खुद से कॉल तो कट नहीं किया ना? नहीं। देखो अगर किसी ने खुद से अगर कॉल कट कर दिया ना तो वो कंप्लीशन माना नहीं जाएगा जब तक वहाँ से कॉल करना हो। ठीक है। बधाई हो दीदी, आपने मोबाइल अकेडमी कंप्लीट कर लिया है। मार्क्स आए थे 44। हाँ मैडम। 44 आउट ऑफ मेरा भी 44। कितनों ने कंप्लीट कर लिया? दोबारा हाथ खड़े करके बताओ कितने ने कर लिया? दिया था, अब पूरा हुआ है। जी मैम, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने कर लिया है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो उसको मैंने बात कर लिया है, वो आ जाएगा हमारे पास। डिटेल्स आ जाएंगी तो हम चेक कर लेंगे। जिनका भी सर्टिफिकेट बन रहा है हम करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने मेहनत किया, आपने कोर्स किया, सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए, है ना। हमें क्या होता है, आपकी आशा ट्रेनिंग तो होती रहती है, रिफ्रेशर होता रहता है, ये भी वैसा ही है। रात में सबको सुनो और तो वैसे करके रिफ्रेशर प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, आपके नॉलेज का एनहेंस हो जाएगा, आपके लिए अच्छा है ना। तो रिफ्रेशर, हाँ नमस्ते, रिफ्रेशर सब लोग कर लीजिएगा। जिनका सर्टिफिकेट वाला इशू मैंने बता ही दिया है, वो तो डिटेल्स आ जाएगा तो मैं चेक करवा दूंगी, वो हो जाएगा। और आप लोग रिफ्रेशर प्लीज करवा दीजिए अपना। ठीक है, सब लोग करिएगा, राइट। अच्छा, तो हम अभी किलकारी के बारे में बात कर रहे थे ना, तो कितना परसेंट है? किलकारी है क्या, पता है क्या है? बताओ। किलकारी में उसके सब बता दिया आपने तो। अच्छा, इन्होंने बता दिया। मैसेज देती है। अब इन लोगों ने मेरे को बोला है कि आज जिनका नहीं भी हुआ है वो 100% आज पूरा कर देंगे। MCW बख्तावरपुर और MCW शाहबाद दौलतपुर दोनों ने 100% आशाज कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट मुझे हुलम्बी का नाम चाहिए कि हुलम्बी की आशा नहीं। ठीक है, नहीं हो रहा, बार बार करो, कोशिश करो और फ्री टाइम में कर लो। जैसे कई लोगों को दिक्कत आ रही थी कि रूटीन आवर्स में लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो अब रात में 11 बजे सुबह कर लो ना, आराम से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक आशा ने रात को 2:30 बजे, मैं जगा हुआ था, 2:30 बजे भी मैसेज आया कि कोर्स कंप्लीट हो गया। और उस वाले ग्रुप में सारी आशाज हो। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि सिर्फ आपको नहीं, मेरे को तो डेस्क के मैसेज आ रहे हैं रात में, मैडम हमारे यहाँ से इतने कोर्स कंप्लीट हो गए, पर्सनल मैसेज। इकलौता ग्रुप होगा जो इतने सारी आशाज हैं। 650 प्लस हो गए हम लोग, ANM और आशाज। सारा श्रेय आशाज और ANM दोनों को ही जाता है। तो कोलंबी कला का नेक्स्ट नंबर आ जाएगा ना? 2 तो हो गए हैं, 3 और बचे हैं, तो तीसरा नाम हुलम्बी का होना चाहिए। तो ये 5 को हम आशा सम्मेलन में भी सम्मानित करेंगे, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ये कमिटमेंट है हमारे लेवल से। इसीलिए चलो, मोबाइल एकेडमी की तो बात हो गई। किलकारी क्या है, कुछ लोग मुझे बता रहे थे, दोबारा रिपीट करेंगे। आप लोगों में से कोई बताएंगे किलकारी क्या है? बताइए। गलत बोलो, सही बोलो, हाथ खड़ा करके सबसे पहले रजिस्टर्ड बोलो। नंबर होता है LMP के अकॉर्डिंग। उनको पहले NC की, फिर चाइल्ड की, इम्यूनाइजेशन की, और NC की तो सारी काउंसलिंग बताती हैं वो। पर ये नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है ना। रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि ये चीजें होनी चाहिए, तभी वो किलकारी की सुविधा उसको आएगी। मोबाइल नंबर कहाँ रजिस्टर होना चाहिए? RCH में। इसमें इस पॉइंट पे मैं बताऊंगा कि सबसे पहले दिक्कत ये आती है कि गलत नंबर शुरू में हम लोग कहते हैं, किसी और का दे दिया, डबलिंग कर दिया। ठीक है, दूसरा है RCH पे तो है, पर उसको कौन से महीने से शुरू, कब से उसको जरूरत लगती है? 4 महीने के बाद से। और 2 साल नहीं है, 1 साल तक का बच्चा जब तक नहीं होगा तब तक ये सुविधा उसको
मिलती रहेगी। तो ध्यान रखना 4 महीने से 1 साल। तो जैसे मैं बता रही थी आप लोगों को, आप सभी के लिए फिर से रिफ्रेश कर देती हूँ ये नॉलेज। किलकारी जो है मिनिस्ट्री की तरफ से ना 2017 में दिल्ली में लॉन्च हुआ था, ठीक है। दिल्ली की बात करें, ऐसे तो 2016 में पूरे पैन इंडिया के लिए लॉन्च हो गया था। दिल्ली में 2017 से ये प्रोग्राम चल रहा है, मोबाइल एकेडमी किलकारी दोनों। अब क्या है कि किलकारी आपने जैसे बताया कि मोबाइल हेल्थ प्रोग्राम है ना, तो मोबाइल क्या है, बेसिस है उसका, नींव है उसका, है ना। तो मोबाइल के अब मोबाइल नंबर जरूरी है ना। तो अब कुछ लोगों ने बताया था कि किलकारी की ऐप होती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, किलकारी की कोई ऐप नहीं है, किलकारी का कोई ऐप नहीं होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, किलकारी का जो सर्विस है ना, RCH सर्विस से रिलेटेड। जैसे ही आप प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन करते हो ना, गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन करते हो RCH में, तो वो कॉल्स जो है ना उनको जाएंगी, लेकिन वो चौथे महीने से जाएंगी। तो जब आप काउंसलिंग करोगे, दोनों के लिए, मैं दोनों ग्रुप्स के लिए बोल रही हूँ, ANMs के लिए भी, आशास के लिए भी, ठीक है। जब भी आप महिला का काउंसलिंग करोगे, आप उनको पहली बात तो ये बताओगे, क्या करोगे, पहली बात 2 नंबर्स हैं, ठीक है। वो 2 नंबर उनको उनके मोबाइल में सेव करा देना। प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम किलकारी का बात करते हैं ना, ऐसे बात करेंगे, हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, आप भी सोच रहे हो, आप तो चलो पता है आपको, बाकी लोग सोचेंगे अरे किलकारी है क्या। जब तक चीजें दिखेंगी नहीं, लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जब सर्विस की बात कर रहे हैं, तो वो सर्विस मिलेगा उनको कैसे, नंबर इम्पोर्टेंट है ना। किलकारी जिस नंबर से उनको कॉल आएगा वो उनको पता होना जरूरी है। और अगर मान के चलो कि नंबर उन्होंने, मतलब कॉल आया, वो किसी काम में व्यस्त थे, नहीं रिसीव कर पाए उस कॉल को, तो उस टाइम जो कॉल बैक करना है ना उनको, तो वो भी नंबर उनको पता होना चाहिए, नहीं तो वो कैसे करें। हम सिर्फ बता देंगे कि चलो भारत सरकार ने ऐसा ऐसा सर्विस दे दिया है, आपके लिए है, सब चीज़ है, समझ गए, लेकिन हम उस सर्विस को कैसे लें वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसलिए आपका प्राइमरी काम क्या होगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होती है लोगों की, आप किलकारी के नंबर, मैं अभी आज बता दूंगी, वो 2 नंबर है, 2 नंबर ही उनके मोबाइल में सेव कराए, ठीक है, ताकि उनको ये पता रहे जब भी कॉल आता है ना। हम आजकल क्या करते हैं, अननोन नंबर रिसीव करते हैं क्या, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो कहीं फ्रॉड ना हो जाए, इस डर से लोग नहीं रिसीव करते हैं, है ना। तो हमने स्टेट लेवल से भी बहुत सारे लोगों को कॉल्स किया था रैंडमली डिस्ट्रिक्ट, तो ये फीडबैक हमें मिला हुआ है कि हमें पता नहीं है ये नंबर, इसलिए हम नहीं उठाते हैं। हमें दिखाता है कि स्पैम है, इसलिए नहीं उठाते हैं, है ना। क्योंकि क्या हुआ, मैं प्रेग्नेंट तो हूँ नहीं, अब मेरे पास कॉल आने लगे, मेरे को जरूरत नहीं है कॉल की, अब मैं क्या करूँ, बार बार कट करूँ तो फिर कॉल आ रहे हैं। उसमें मैंने क्या किया, फिर मेरे पास ऑप्शन है, मैंने उसको ब्लॉक में डाल दिया। ऐसे अगर मेरे जैसे 10 लोगों ने ब्लॉक में डाल दिया तो क्या होगा, उस स्पैम में दिखा जाएगा, राइट। इसलिए अभी आप लोग क्या करो उसको, क्योंकि स्पैम तो हटाना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लेवल पे, है ना, हम नहीं हटा सकते। अब लोगों ने ऐसा कर दिया है, जो भी कर दिया है, बट अभी से हम अगर सेव कर देंगे, एटलीस्ट उनको पता होगा कि इस नंबर से मुझे चौथे महीने से कॉल आने लगेंगे। और इसमें ना आप ही की सुविधा है, मतलब आप जो चीज बात करते हो ना, अगर कुछ मिस भी हो गया तो वो डॉक्टर अनीता के थ्रू वो मैसेज उनको है ना। तो कॉल्स किसको आने चाहिए, हाँ, गर्भवती महिला को, ना कि ANM और आशा को। अगर आप प्रेग्नेंट हो तब आपको बिल्कुल आना चाहिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। वो इंश्योर हमें कराना जरूरी है, क्योंकि लोग सुनते नहीं, पहले वो रिसीव नहीं करते कॉल, ठीक है ना, इसलिए इतना कम है। अब दूसरी बात क्या है कि कॉल्स आने लगे, कुछ लोग ऐसे भी है, मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिली हूँ बाकी जिला में, तो उसमें क्या है कि लोगों ने रिसीव किया है और वो अच्छा फीडबैक भी दे रहे थे किलकारी के बारे में कि हमें बहुत सारा फायदा हुआ। किसी का अगर बच्चा है 1 साल तक अभी हुआ नहीं है, तो उसको जो चाइल्ड पैक, मतलब उसके रिलेटेड जो बातें चल रही थी ना, उन्होंने खुद बताया कि हाँ हमें बहुत फायदा हुआ, हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही है ना। कोई गर्भवती है तो वो भी बता रही थी कि हाँ मुझे फायदा हुआ है। अब ये तो जो सुन रहे हैं उनको फायदा लग रहा है ना। अब कोई ऐसे भी लोग हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पहला कॉल जो वेलकम मैसेज का आता है ना, वो सुनते हैं कि आपको स्वागत है इस सेवा में, ये वो ऐसा करके, तो वो तो सुन लेते। उसके बाद JSY का मैसेज है, एनीमिया से रिलेटेड मैसेज है, ANC से रिलेटेड मैसेज है, नहीं सुनते हैं लोग। उनको पता ही नहीं है आगे क्या बात करना है। हाँ, फैमिली प्लानिंग भी है उसमें, तो उनको पता नहीं है कि आगे के कॉल्स में क्या बातें होंगी, वो सुनते नहीं है, वो कॉल कट करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो उनको इसीलिए जब भी आप ANC में लोग आए ना, हस्बैंड को भी प्लीज समझाइए, ठीक है ना। क्या होता है, जो नंबर वाली अभी बात हो रही थी ना, कुछ लोग हस्बैंड का भी नंबर दे जो भी चीज़ है ना, चाहे आप फैमिली प्लानिंग की करो, चाहे मैटरनल हेल्थ की करो, चाहे चाइल्ड हेल्थ की करो, जो
जो भी चीजें हैं, बच्चा या माँ या प्रेग्नेंट वुमेन सिर्फ उसकी अकेले की जिम्मेदारी तो है नहीं, उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है ना। तो हस्बैंड या फैमिली मेंबर जो भी साथ में आते हैं उनकी काउंसलिंग भी जरूरी है ना। तो उनको बताओ कि इस नंबर से कॉल्स आएंगे तो आप सुनना, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी बातें की जाती है। डॉक्टर अनीता खुद बताती है कि आपको स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, अब जिसका जैसा महीना चलेगा उस हिसाब से उनको बताएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि 5वां महीना चल रहा है तो हम चौथे महीने की बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए उनको ये समझाना जरूरी है, क्योंकि आप ही को आके पूछेंगे। आप आज मुझे बताओगे, मेरे को अगर कॉल नहीं आया तो मैं आपको आगे पूछूंगी ना कि दीदी आपने तो बताया था, मेरे को तो कॉल आ नहीं रहे हैं। इसलिए ये मैसेज जो हम देते हैं ना, बहुत पर्टिकुलर मैसेज देना जरूरी है, स्पेसिफिक दो, ठीक है ना। कि आपने आपका नंबर, आपके नंबर पे हमने ये नंबर सेव करा दिया, अभी ये नंबर से ना आपको कॉल चौथे महीने से आने शुरू हो जाए, तो उनको भी क्लैरिटी रहेगी, है ना, कि हमें कब से कॉल आना है। अगर नहीं भी, हाँ 1 साल तक। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर, फ़ोन नंबर, क्योंकि किसी का भी फ़ोन नंबर दे देंगे, आस पड़ोस का किसी का भी दे देंगे, फ़ायदा होगा क्या? नहीं होगा। तो अभी हम अगर ये बात नहीं समझाएंगे उनको, क्यों हम फ़ोन नंबर ले रहे हैं ये नहीं बताएंगे, क्या होगा? वो तो किसी का भी नंबर दे देंगे, उनको क्या है, उनको थोड़ी ना पता है कि किस लिए हम नंबर ले रहे हैं। तो ये प्रूफ बताना बहुत ज़रूरी है ना, कि आपका नंबर इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये कॉल आएंगे। अगर आप किसी और का नंबर दे दोगे, उनको आएगा तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास तो मैसेज आ नहीं रहे ना। तो जब ऐसे बोलोगे, मैं मान रही हूँ, हो सकता है 10% लोग ऐसे होंगे जिनके पास नंबर नहीं होंगे। दिल्ली में ऐसा नहीं है, बटन वाले फ़ोन भी है लोगों के पास, है ना। तो ये तो किलकारी का ऐसा नहीं है ना कि भाई मेरे पास स्मार्टफोन है तभी आएंगे, ऐसा नहीं है, किसी भी फ़ोन पे सुन सकते हैं। तो उनको ये बताओ कि आपके पास कॉल आएंगे तो आपकी जानकारी, ठीक है। अब हस्बैंड है ऑफिस में, उनको कोई मतलब नहीं है, ऑफकोर्स वो क्यों सुनेंगे, उस टाइम काम करेंगे कि ये सुनेंगे। तो अगर महिला का नंबर होगा तो उनको डायरेक्ट मैसेज जाएगा, वो सुनेंगे उस चीज़ को, और उनको बोलना कि पूरा सुनो, जो भी बातें हैं आपके फ़ायदे के लिए, तो पूरा सुनो, बीच में बंद मत करो। आप दूसरी बात, नंबर किसी भी वजह से वो काम कर रही थी, नंबर आया, कॉल आया, उन्होंने मिस कर दिया, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक सुविधा और है, वो क्या है कि वो भी टोल फ्री नंबर है, मतलब पैसे नहीं लगेंगे, उसमें वो कॉल बैक कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल अकाडमी का नंबर है ना 14424, ये है 14423, जस्ट लास्ट डिजिट चेंज, ठीक है। किलकारी का आउटगोइंग नंबर, मतलब जो कॉल हम कर सकते हैं, नंबर क्या है 14423। इसमें अगर वो कॉल करेंगे तो वो उस मैसेज को दोबारा सुन पाएंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मान के चलो मुझे इस वीक का जो भी मैसेज था, फॉर एग्जांपल मुझे एनीमिया से रिलेटेड इस वीक का मैसेज था, मैंने कॉल मिस कर दिया। अब आगे का जो मुझे यही मैसेज दोबारा अगर उस नंबर पे कॉल करके सुनना है ना, तो इसी वीक में, इसी हफ्ते में मुझे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगले हफ्ते कॉल करूंगी ना, तो वो मैसेज मुझे ये वाला मैसेज नहीं मिलेगा, मुझे अगले हफ्ते वाला मैसेज मिले, ठीक है ना। तो जिनको भी कॉल्स आ रहे थे, आप लोगों को पता है ये चीज़, है ना, ठीक है। नमस्ते भैया भाभी। नमस्ते भैया भाभी, मैं डॉक्टर अनीता। तो हम लोग क्या करेंगे अभी से, जो 2 नंबर बताओगे आप उनके फोन में सेव करेंगे। फ्राइडे दिन की पहली बार आती है ना, यहीं से शुरू कर देंगे, उन्हें बताएंगे कि चौथे महीने और बताना है। डॉक्टर ज्योति ने बोला था ना, इस नाम से सेव करना है, किलकारी क्या सेवा, हाँ, और इसको सेव करना है किलकारी सहायता सेवा के नाम से। अब ये होगा कि जैसे 10,000 लोगों ने बोला स्पैम है, तो अगर 20,000 हमारी आशा है वो उसको लिख देंगे कल किलकारी सहायता सेवा, तो वो उस नाम से ही ट्रू कॉलर में आएगा। बाकी स्टेट भी लगा हुआ है बात करने के लिए ट्रू कॉलर से भी, ताकि उसको नंबर को स्पैम में ना रखे। 01244580000 फिर से रिपीट कर देते 01244580000, ठीक है। इस नंबर को किस नाम से सेव करवाना है, किलकारी सहायता सेवा, लिख लो। तो इस नंबर से उनको कॉल्स आएंगे, ये बता देना। और अगर कॉल मिस करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 14423 में कॉल कर सकते हैं और वो कॉल बैक करके सुन सकते हो। इसके साथ मोबाइल अगर जी, जैसे हम प्रेग्नेंट और पीएन मीटिंग लेते हैं जो भी लेडीजों की, उसमें हम ये क्वेश्चन रख सकते हैं उनसे के पास कि हम किस के पास कॉल आती है, और जिसके पास नहीं है तो उसका रीजन पूछेंगे कि आपके पास कॉल क्यों नहीं आती, या उन्होंने नंबर क्या दिया हुआ है, नंबर कौन सा दिया है। आपके पास
पहली बात और तो उसके आपके बाद पास ये इस नंबर से बता कॉल देंगे। आती है कि नहीं, किलकारी के नंबर ये है, इससे कॉल आती है कि नहीं आप पूछो, ठीक है। अगर वो बोलती है कि नहीं आ रही है कॉल, ठीक है, तो उनको पूछो कि आपने कौन सा नंबर दिया था, ठीक है। अगर उन्होंने खुद का नंबर दिया हुआ है, सही नंबर दिया हुआ है, एंट्री सही है आपका RCH पोर्टल में, तो उनको कॉल आएंगी, ठीक है। अगर कुछ भी गलत हुआ इस बीच में तो कॉल, देखो कॉल नहीं आने के रीजंस बहुत सारे हैं। नंबर लेके उन्हें ये ये दोबारा नंबर भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है उस चीज़ का। चेंज कर सकते हो RCH पोर्टल में हो गया। पोर्टल में हमारे पास एनसी आती है, हम रजिस्टर्ड करते हैं, तो अब हमने नंबर सेव कर लिया, तो सारी जो प्रेग्नेंट लेडी आएंगी उनके फोन में ये नंबर पहले ही सेव करवा दे रजिस्टर। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। बहुत अच्छा पॉइंट है। और बता देना कि चौथे महीने से आपको इस नंबर से कॉल आना है। शुरू हो जाएगी और एक साथ देखो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है, जैसे मैडम ने बोला, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, जब आप उसके पेशेंट की काउंसलिंग जब वो आती है, क्योंकि कब आ रही है वो, जब आप उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब आप उसको एंटरटेन कर रहे हो तो वो सारी बातें सुनेगी आप। तो आपको ये नंबर भी सेव कराओगे किलकारी सहायता सेवा के नाम से, और उसको ये भी अवगत कराओगे कि आपको कब से कब फोन आएंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ उसको हमेशा के लिए याद रहेगी। जैसे हमें एग्जाम की चीज़ें ज़्यादा याद रहती है ना, वैसे पूरे साल पढ़ते हैं कुछ नहीं याद रहता, जो हम लिख के आते हैं वो हमें याद रहता है, अच्छा इसका आंसर हमने ये लिख। तो पेशेंट भी जब आता है, जब आपके पास आता है, वो रजिस्ट्रेशन करा रहा होता है, उस समय उसको सारी बातें, उसको होता है कि मेरे को सारी बातें यहाँ से अर्जित करके लेके जानी है, बिकॉज ये सारी चीज़ें मुझे आगे चल के मदद करेंगी। तो सबसे पहला और सबसे आखिरी काम मुझे लगता है काउंसलिंग है, जब पेशेंट आता है, ठीक है ना। उसके बाद की कहानी तो बात की बात है, घर में व्यस्त हो जाते हैं, फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, जो भी है, पर उसको अगर ये याद रहेगा, पोस्टर है, कुछ है, एक कंपटीशन करवा लो, आशास का कंपटीशन करवा के किलकारी के ऊपर पोस्टर बना लो, या हमारे पास नहीं अभी आने हैं बट हमने शेयर कर दिए, कल ग्रुप में मिल गए, MCP कार्ड मिला है ना कल। आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको याद रहे और उनको भी याद रहे, है ना। दूसरा किलकारी का जो अभी वाला पोस्टर्स है ना, मेरे ज्वाइनिंग के बाद मैंने देखा था, जो नंबर की भी मैं बात कर रही थी, इस बार हमने नंबर डलवा दिया उसमें, तो जहाँ पे भी लगा होगे उसमें वो नंबर भी नीचे है, तो लोग देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और लोगों को भी वो रिलेट कर पाएंगे। जो आप बोलोगे ना, वही नंबर उनको दिखेगा भी पोस्टर्स में, ठीक है। तो पोस्टर वाला भी शेयर कर दीजिएगा। कर दिया कर दिया कर दिया, जिन लोगों को नहीं करते मिला रहता है, तो हूँ। एक कुछ आशास बाद में ऐड हुई होंगी इसलिए हुआ। तो प्रिंट पोस्टर्स अगर फैसिलिटी में कहीं पे भी लगा सकते हैं अंदर, तो आप लगवा सकते हो। तो पोस्टर है किलकारी का जिसमें नंबर्स है, MCP कार्ड है। दूसरा जो सेफ मदरहुड बुकलेट है, उसमें भी किलकारी इंक्लूडेड है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नए ऐड हुए हैं, तो इट विल बी इजी फॉर देम, है ना, वो शेयर। अब क्या है कि नंबर, आप लोगों ने खुद बोला ना कि नंबर इम्पोर्टेंट है, राइट। अब उसमें क्या है, कॉल्स क्यों नहीं जाते हैं, मैं पहले आपको टेक्निकली समझा देती हूँ क्यों नहीं कॉल्स जाते हैं लोगों को, क्योंकि आपके पास भी आएगा तो आपको भी समझ होना जरूरी है ना। कोई आके पूछेगा कि मेरे पास कॉल नहीं आया, तो आपको भी समझ जरूरी है कि क्यों नहीं आ रहे कॉल। कॉल नहीं आने का पहला रीजन तो है कि मोबाइल नंबर गलत है। 30 पीसेस अभी 30 बच्चे हैं, हमारे लास्ट ही ख़त्म हो जाएंगे। छाया आपने दिया है सिर्फ हाँ जी, 2 2 बच्चे। अच्छा, यहाँ पे क्या ज़्यादा चलता है मैम ज़्यादातर लेके अंतरा का, मतलब कैसा है? हाँ मैम, अभी 2-4 कह रहे कि जैसे अभी मैंने 2 को लगवाए थे। कि किस किस ने किया हुआ है FTLMS की, आप खोल के दिखाओ, आओ खोल लो। लॉगिन करो, लॉगिन पासवर्ड डालो अपना। ये करंट स्टॉक में है ना। डैशबोर्ड में जाओ। अंतरा या कोई भी मेथड जगह 0 क्यों है? स्टॉक लेना है लेकिन 0 हो रखा। देखो सर अभी जी अभी तो खत्म ही हो रहा है ठीक है, सबके किनका पास। है ये? हाँ स्टॉक ये लो, लॉगिन साइड इफेक्ट कौन बताता है? आशा सीधा यहाँ भेजती हैं, बताओ। हाँ जी चलता तो है, लेकिन देखो हमारा काम क्या है, बास्केट ऑफ चॉइस इसीलिए बोला जाता है कि हम दूसरों को चॉइसेस दें कि आपके पास ये भी अवेलेबल है, आपके पास छाया भी है, आपके पास वो भी है, सब चीज़ है, ठीक है ना। अब आपकी इसके साथ हम शायद मिस कर जाते हैं बोलना कि आप ये लोगे तो इसके साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं, इसलिए घबराना नहीं है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये मत लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो बताना ज़रूरी है। आप कुछ भी दे रहे हो, छाया दे रहे हो, तो उसको कैसे लेना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, क्योंकि इसी में देखो काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी प्रोग्राम, ठीक है ना। तो अगर आप काउंसलिंग सही से नहीं करोगे, लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो लोग नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स आएगी और स्टॉप कर देंगे, फिर आपका टोटल मेहनत गया, ठीक है ना।
ये हमारा चॉइस है, हमें बताना उनके पास क्या क्या चॉइसेस है। अब उनकी डिसीजन है कि वो क्या लेंगे, वो अस्थाई लेंगे कि स्थाई मेथड पे जाएंगे कि क्या करेंगे। हम तो उनको बस चॉइस दे सकते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ हम उनको क्या बता सकते हैं कि साइड इफेक्ट, कि आप घबराना नहीं है, ये चीज़ हो सकती है आपको, लेकिन आपको घबराना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये फेलियर है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट काउंसलिंग इसी कहते हैं कि हम सारी इन्फॉर्मेशन उनको अच्छे से समझें। हम अगर मिस कर जाएंगे तो फिर आपका इतना मेहनत बेकार। मतलब समझो, सम्मानित करेंगे, जिला हो चाहे फैसिलिटी हो, जैसे भी है देखेंगे उसको, ठीक है। लेकिन हम करेंगे उस चीज़ को, इसलिए आप लोग सारे कंपटीशन में लग जाओ, ठीक है। कंपटीशन दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ, अपने आप के साथ, ठीक है। आज हम यहाँ हैं तो कल हम यहाँ पहुँचेंगे। गोल सेट हम न्यू ईयर में गोल सेट करते हैं ना, इस साल का मेरा ये गोल है, वैसे ही आप लोग भी सेट कर लो, पर ठीक है। बोलना चाहूँगा कि किलकारी और मोबाइल एकेडमी की शुरुआत अच्छी हुई है इस साल की, बिल्कुल। तो ये पूरा हो जाएगा पहले 1-2 महीने में ही। मुझे लगता है कि 100% हो जाएगा। रफ्तार से चीजें चल रही है ना, मैं भी लगी हूँ, सब लोग लगे हुए हैं, टीम यहाँ पे अच्छी है। आई मस्ट अप्रिशिएट एवरीवन, बहुत मेहनत करते हैं सब लोग। और मुझे दिल्ली में टीम अच्छी मिली है, मतलब स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, फैसिलिटी हो, कहीं पे भी हो, टीम बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा काम भी, ठीक है। तो ये साल हमारे लिए अचीवमेंट होना चाहिए, दिल्ली आगे दिखना चाहिए मुझे, और दिल्ली में नॉर्थ सबसे आगे होना चाहिए, ठीक है। पर जब सब आशा और एएनएम्स इतना काम करते हैं, जब इतना काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो प्रोत्साहन भी मिलना ड्यू है हमारे नॉर्थ को। और ऐसा बोला जाता है कि सबसे नीचे थे और अब हम आधे से भी ऊपर पायदान पे पहुंच गए और मैं नंबर 1 पे लेके जाऊंगा। ये मैंने एएनएम्स को भी बोला था जब मीटिंग हुई थी एचएमआईएस की, और आप लोगों को ड्रिल्ड रहना है कि मैं आगे लेके जाऊंगा और आगे लेके जाना ही है। स्टेट से जितना प्रोत्साहन मिलता है, एक कलाकार को क्या होता है, उसको प्रोत्साहन नहीं करोगे तो नहीं होगा। वैसे ही आशा को एएनएम्स नहीं करेंगी तो भी नहीं होगा, पर उतना ही आपको भी इनको भी करना पड़ेगा मान। तो आपको भी अपनी एएनएम्स को भी उतना ही, सारे डिफरेंसेस छोड़ दो। मैंने देखा है जमीनी रूप में बहुत, सब हर कोई एक जैसा नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब में कुछ ना कुछ होता है। पर जहाँ पे काम आ गया वहाँ पे कोई भी, ठीक है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, उसको कंप्लीट करना है और आगे जाना है। सिर्फ कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए, उससे बड़ा कंपटीशन कुछ है ही नहीं। मुझे लग रहा था आज सुबह ही मैं आते आते भी लोगों का वो क्वेरीज सॉल्व कर रही थी गाड़ी में बैठ के, तो मेरे मतलब जहाँ पे मैं बात कर रही थी कि इन लोगों के नंबर्स पे हो सकता है किसी का मैसेज नहीं आया हो, कोई कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया, बहुत सारी चीज़ें। बाकी डिस्ट्रिक्ट से अभी यहाँ पे आके भी मुझे साउथ वेस्ट से कॉल आया था कि मैडम ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ, तो मैं तुरंत कर रही हूँ चीज़ें। तो मेरे को भी रात में भी मैसेज आ रहे हैं, सुबह भी मैसेज आ रहे हैं। मैंने कहा वाओ ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ काम हो रहा है। और जब ये ग्रुप बनाया ना मैंने, तो मैं रात में, कल मैं ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर था कि ऐसा तो नहीं ग्रुप तो मैं बना लूँ 650 लोगों का और उसमें ये शुरू हो जाए कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, हमारे यहाँ वो दिक्कत है। पर मैंने कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे, ठीक है। पर ग्रुप का मकसद सिर्फ वो रिसोर्स मटेरियल आप तक पहुँचे। सबसे अच्छा ग्रुप है, इसमें हम लोग सारा रिसोर्स मटेरियल, आपको भी कुछ लगता है कहीं पे किसी ने पेंटिंग कंपटीशन किया, उसका पोस्टर अच्छा है, आप शेयर करो, कोई भी डांटेगा नहीं आपको कि आपने, ये आपका ही ग्रुप है, उसमें आप डालो, शेयर करो, दिक्कतें भी शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा ना हो कि वो दिक्कतें ही शेयर होती रहें, बाकी अच्छी चीज़ें जो है हम मकसद से भटक जाए, ठीक है ना। बाकी आपके लिए तालियाँ, जो आप लोगों ने इतने अच्छे से अनीमिया मुक्त भारत भी किया, और किलकारी और मोबाइल एकेडमी तो आप कर ही लोगे 100%। एडवांस में आशा सम्मेलन में मुझे चाहिए 5 फर्स्ट 5 में से मुलम्बी चाहिए।